नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान, एक ऐसा फिटनेस और हेल्थ हैप्पीनेस प्लान देने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे को मिल रहे थे वीडियोस के नीचे। वे बता रहे थे कि हम सब लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, लगातार उससे बेनिफिट ले रहे हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। इस सब के लिए आप सबका जो प्यार मिल रहा है, जो आप सबकी आशीष मिल रहे हैं, उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हम जो डाइट प्लान जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो लोग भी पतले होना चाहते हैं, कितना भी वेट क्यों ना हो, चाहे 4 किलो कम है ज़्यादा है, चाहे 5 किलो ज़्यादा है, चाहे 10 किलो ज़्यादा है, किसी को 20 किलो कम करना है, यानी जर्नी जिसको भी शुरू करनी है वेट लॉस की, ये उस शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। और जो लोग वैसे ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं हम पतले नहीं होना चाहते और वज़न नहीं हम घटाना चाहते, लेकिन हमें बताओ कि एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे। हम अगर हमारी अगर डाइजेशन ख़राब रहती है, हमें खाया पिया लगता नहीं है, तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि हमें खाया पिया हुआ लगे। तो आज हम एक ऐसा प्लान जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये प्लान आप सबके लिए ही बहुत अच्छा होगा, खासकर जिन्होंने वज़न घटाना है और सोच लिया है कि बस अब मुझे पतले होना है हर हाल में, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना, कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं करनी कि जिसके बाद में मेरी, क्योंकि कई बार मेरे को लोग आकर के बताते हैं कि हमने डाइट करी अपनी मन मर्जी से और बाद में हमारी टांगों की नसें वीक हो गई, टांगों की नसें फूलने लग गई, वेरिकोज वेन हो गया। कोई कोई कहता है मेरे को डाइट प्लान, मैंने अपनी मर्जी से खाना पीना शुरू किया, कंट्रोल करना, भूखे रहना, और फिर उससे क्या हुआ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम खुद करते हैं या फिर हम समझे सोचे बिना ही, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, हम ये चीज़ अपने मन से ही, जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे ना। हम अगर किसी की जानकारी किसी से ले करके या किसी की समझ से करें तो अच्छा है, अगर अपनी समझ लड़ाएंगे तो कई बार ये चीज़ें बहुत सारी गलत भी हो जाती हैं। हाँ, एक सामान्य आहार लेना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन वज़न नहीं घट पाता। मैं आज आपको एक ऐसा प्लान दूंगा जिसमें आपको रोटी भी खाने को मिलेगी, चावल भी मिलेगा, दालें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं भूखे रखूंगा, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बताया कि आप कुछ प्लान देते हैं तो उसमें रोटी तो होती नहीं है। हाँ, ऐसे मैंने कुछ प्लान आप सबसे शेयर किए पिछले दिनों, जैसे कि कायाकल्प प्लान मैंने शेयर किया, जो कि बहुत ज़्यादा, जिनकी बॉडी फैटी है, बहुत ज़्यादा वेट है, वो अगर डाइट करना चाहे, जिनका घटता ही नहीं है वज़न, तो उनको हम करवाते हैं। हाँ, जो लोगों को कभी, जिन्होंने डाइट फॉलो नहीं की है और चाहते हैं कि हमें कोई इजी सा प्लान दो, तो मैं आपको बता दूं ये इजी से भी इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार भी है, और गर्मियों में ये करने लायक है। क्योंकि सर्दियों की अलग अलग सब्जियां होती हैं, सब्जियों के अलावा सर्दियों के फ्रूट अलग होते हैं, गर्मियों के फ्रूट अलग होते हैं, और सर्दियों में अनाज कुछ अलग ढंग से हम लेते हैं, गर्मियों में कुछ अलग। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये गर्मियों के लिए है, जिनका वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से कईयों को हाई बीपी रहने लग जाता है। मेरे पास आज ही एक पेशेंट आए और उन्होंने बताया कि मेरा बीपी बहुत बढ़ता है। तो मैं तो ऐसे पहले हज़ारों लोगों पे काम कर चुका हूँ, और ये पिछले 16-17 वर्षों से मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जो लोग, हर चीज़ के लिए तो दवाई खाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप आहार पर कंट्रोल कर लेंगे, आपने अगर वज़न घटाना ही शुरू कर दिया ना अकेला, तो आपका बीपी, आपकी शुगर, आपकी, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे को तो पथरी है, मेरे को ये है, मेरे को साथ में ये भी है। देखो, इतनी चीज़ों की दवाइयाँ एक साथ नहीं खाई जा सकती, इसलिए सबसे पहले आहार को कंट्रोल करो। डाइट ऐसी लो कि अगर आप मोटे हो तो अपने आप पतले हो जाओ, और अगर आप पतले ही हो तो आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं कम होगा,
इस वज़न इस प्लान को आप करिए तो आप बैलेंस कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे अपने वज़न को। जिन्होंने घटा लिया हुआ है, दोबारा इस नहीं बढ़ाना चाहते, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यानी ये मन में मत रखिएगा कि मेरा घटेगा कि नहीं घटेगा। जिसका वज़न 1 इंच प्रति किलो होना, माने हमारे शरीर में जितने इंच हाइट है उतने किलो वज़न होना चाहिए। जैसे किसी की 5 फीट हाइट है, तो 5 फीट हाइट का मतलब है 60 इंच। 5 फीट में अगर इंचज़ का हिसाब लगाया जाए तो 60 इंच होते हैं, तो 60 किलो वज़न होना चाहिए। अगर किसी की हड्डियां थोड़ी चौड़ी हैं तो 65 तक हो जाएगा। अगर जो कोई दुबला पतला है तो 55 तक हो जाएगा। यानी 5-4 किलो इधर 5-4 किलो इधर तो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वज़न है कि 80 है 85 है, 5 किलो हाइट 5 फुट हाइट वालों का ही, तो ये एक तरह से ज़्यादा है। किसी की 6 फीट हाइट है या 5.5 फीट हाइट है, 5.5 फीट वाले को कितना वजन होना चाहिए? 5.5 फीट का मतलब है कि आपका 66 किलो से लेके 70 किलो के बीच बीच होना चाहिए। चाहे फिर 66 से थोड़ा कम हो जाए, 63 हो जाए, 60 हो जाए, 60 से 70 के बीच में बहुत अच्छा है। और अगर 5.5 फीट हाइट वाले का 70 की बजाय 90 है, 95 है, तो इसका मतलब उसको 20-25 किलो वजन उसका ज़्यादा है, उसको घटाना ही चाहिए। और अगर वो नहीं घटाता तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे उससे। एक व्यक्ति को 10 किलो का आटे का तोड़ा उसके पीठ पे टांग दो, लाद दो, और उसको बोलो कि तू सारा दिन अब वैसे ही चल, ऐसे ही काम कर, वो चल नहीं पाएगा, कंधे दुखेंगे। आपने देखा होगा आपके घरों में जब बच्चे स्कूल से आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उनके कंधों पे बहुत बड़े बड़े बैग होते हैं और वो आते इतने हाँफ रहे होते हैं और बैग उतार के यूं पड़ जाते हैं बेड के ऊपर कि बड़े थक गए हों जैसे। क्योंकि वज़न उठाना, वो भी हर वक्त कंधों पे एक वज़न लेकर चलना शरीर पे, ये कोई आसान काम नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर के कई ऑर्गन्स तंग आ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा ये तंग करता है कई बार। तो आप सब मेरी बात, मेरी राय मानिए। ये प्लान जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, ये बड़ा इजी है, बड़ा आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं, कोई चीज़ लानी मुश्किल नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हम इतना खर्च भी नहीं कर सकते, आप इतनी इतनी चीज़ें बता देते हो। मैं आपको बताऊं, ये वही चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते हैं। बस मैंने आपको समझ देनी है कि आपने खाना कैसे है, ताकि आपका वेट, आपका बीपी, आपकी हर बॉडी की जो चीज़ है वो अपने आप बैलेंस होने लग जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी पीना है। रात का बासी पानी पी लीजिए। मिट्टी के बर्तन का ले सकते हैं पानी, या फिर तांबे के बर्तन का। तांबे के बर्तन में गर्मियां हैं इसलिए तांबे के बर्तन में कोई चांदी की चीज़ डाल सकते हैं, कोई अंगूठी, कोई सिक्का, कुछ भी मिल जाए अगर घर में है तो आप वो उसमें तांबे के बर्तन में ही रात को डाल लें। तो उस पानी को ढक के रखें, और लकड़ी के चीज़ पर रखना, किसी फर्श आदि की चीज़ पे नहीं रखना होता उसको, मैं ये बता दूं। जो लोग ज़मीन पे रख देते हैं सीधा ही पानी तांबे के बर्तन का, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि ज़मीन में फिर वो पानी सारी रात अर्थ होता रहता है, मेटल। तो मेटल में जो रिएक्शन होता है, जो एनर्जी बनती है पानी में, वो फिर अर्थ हो जाएगी आपको। इसलिए या तो कोई प्लास्टिक का टेबल रख लीजिए, छोटी चौकी रख लीजिए, या अपने सिर, क्योंकि ये सिरहाने रख के सोना होता है रात को पानी। जो लोग तांबे के बर्तन का पानी रात को सिरहाने रख के सोते हैं, वो बहुत ही, उनको ये स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर करता है। ये छोटा सा प्रयोग मैंने अलग से एक वीडियो पानी के ऊपर बनाई हुई है, आप उसमें जाके सुन सकते हैं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपने पानी पीने के बाद सबसे पहला काम होता है फ्रेश होने जाना। पानी कब पीना है? सुबह उठते ही। रात की थूक जो मुंह में बनी वो अंदर जानी चाहिए। कई लोग ब्रश करके पानी पीते हैं, ये गलत है। इसलिए ब्रश करने से पहले रात की थूक मुंह की जो है अंदर जानी चाहिए। वो बहुत कीमती होती है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, अपने आप में ये औषधि है। एसिडिटी की ये रामबाण दवा है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे, किसी ने मुझे पूछा यूट्यूब में ही वीडियो के नीचे कि कोई हमें ऐसा एक, आप कोई सस्ता सा और निशुल्क सा प्रयोग बताइए कि एसिडिटी कैसे ठीक की जाए। जो रात की थूक मुंह की जो है वो पानी के साथ अंदर ले जाते हैं, उनकी धीरे 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 फिर एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। और
फिर इसके बाद फ्रेश होइए, फ्रेश हो करके थोड़े चक्कर लगाइए, चक्कर लगाइए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा शरीर खोलिए। रात भर सो करके सारी बॉडी शिथिल हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, यानी सारे अंग प्रत्यंग काम करना कम कर देते हैं बहुत। तो इनको सुबह उठ के चलाना होता है, जगाना होता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा ताड़ आसन करिए, और फिर उसके बाद आप जब पानी पिए को फ्रेश जब आप हो के आ गए, फ्रेश होने के भी 10 मिनट बाद, आप तुरंत बाद नहीं, 10 मिनट बाद अगर आप चाहें, अगर आप ला सकते हैं, तो आप आंवला एलोवेरा का जूस पी लीजिए। 4-4 चम्मच दोनों तरह के जूस, आंवला जूस और एलोवेरा जूस फाइबर वाला। एक फाइबर के बिना भी आता है एलोवेरा का जूस, तो वो इतना ज़्यादा लाभ नहीं करता जो फाइबर वाला करता है। कई लोग फाइबर से गुरेज करते हैं कि मुझे मुंह में आएगा, तो उन लोगों के लिए फिर कंपनियां बहुत सारी बिना फाइबर का जूस बना रही हैं, अथवा तो फाइबर वाला सबसे बढ़िया होता है। तो एलोवेरा जूस ले लीजिए। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम ताज़ा एलोवेरा घर में लगा हुआ यूज़ कर सकते हैं। देखो, हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में जहर होता है, तो वो जहर निकालना ज़रूरी होता है उसको प्रयोग करने से पहले। तो मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो दूंगा इसकी के ऊपर कि कैसे उसको आप घर में लगे हुए एलोवेरा को प्रयोग करने लायक बनाएं, ताकि वो नुकसान ना करें। कृपया वो वीडियो मैं बहुत शीघ्र आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप बाज़ार से ही लेकर प्रयोग करें। तो आंवला एलोवेरा का जूस आपने 4-4 चम्मच पी लेना है, बराबर मात्रा में पानी मिला के। कई लोग पूरा ग्लास पानी का भर लेते हैं, फिर वो पचता नहीं है, सारा घंटा 2 घंटे छाती भारी रहती है। इसलिए बराबर मात्रा में पानी, 4 चम्मच आंवला, 4 चम्मच एलोवेरा, ये आपने ले लेना है। और फिर इसको पी करके आप घंटा भर कुछ ना लीजिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, सैर करने निकल जाइए, अपना जिम जाते हैं तो जिम जाइए, जो आपकी रूटीन है, नहाइए धोइए, जो आपको पूजा पाठ करनी है करिए। क्योंकि अगर कई लोग उठ के नहा धो के पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं लेते, तो फिर वो 10 बजे 11 बजे नाश्ता करते हैं। होता क्या है कि जब वो 11 बजे सीधा नाश्ता करते हैं, गैस बन चुकी होती है शरीर में। इतना ही नहीं, आंतें गैस एब्जॉर्ब कर चुकी होती हैं, और वो फिर गैस सारे शरीर में जाने लग जाती है धीरे धीरे। तो फिर वो शरीर फूलने लग जाता है। कई लोग कहते हैं मैं तो इतना खाती भी नहीं, मेरा शरीर फूलता जा रहा है। अगर आपकी भी यही शिकायत है, तो आपको सुबह 9 सवा 9 तक नाश्ता करना है। सुबह उठने के 1.5 पौने 2 या 2 घंटे के अंदर नाश्ता लेना है। सुबह उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर आपको आंवला एलोवेरा पीना है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो आंवला एलोवेरा पी करके, योग करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, जो आपकी डेली रूटीन है, नहा धो के, फिर आप एक केला ले लीजिए। या तो एक केला ले लीजिए, क्योंकि केला सब जगह अवेलेबल होता है, और केला सुबह के समय खाली पेट खाने से वजन घटता है। कई लोग केला खाने के बाद खाते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, कहे ना फ्रूट खा लीजिए, बोले रख दो खाने के बाद खाएंगे। जो भी फ्रूट अगर आप खाने के बाद, आपने कोई भी फ्रूट खाया, तो वो वज़न बढ़ाएगा। इसलिए कई लोगों को, मुझे कई लोग बोलते हैं कि हम वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खाना खाने के आध पौन घंटे बाद, तुरंत बाद नहीं, आध पौन घंटे बाद उनको फ्रूट खाना चाहिए सुबह, तो उनका वज़न बढ़ेगा। बाकियों को घटाना है, जिनको वज़न, उनको नाश्ते से जैसे 30 मिनट पहले, 40 मिनट पहले एक केला खा लेना है। केले के अंदर का जो छिलका होता है, छिलके की अंदर की साइड होती है जो, उस पे भी थोड़ा सा गुद्दा लगा होता है, ग्रेवी लगी होती है। आप एक तो धागे धागे होते हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, और साथ में जो उसकी छिलके के अंदर की दीवार है, उसके ऊपर भी थोड़ा गुद्दा होता है, उसको भी आप चम्मच से कुरेदिए अच्छे से, और फिर वो भी खाइए, उसे मिस ना करिए। उसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है केले से। तो जिन लोगों को शुगर है, वो भी आधा केला तो खा ही सकते हैं खाली पेट, बाकी सब एक पूरा केला खाएं। कई लोग बोलते हैं मैं 2 केले खा लूँ, नहीं, फिर ये अति हो जाएगी, इसलिए एक केला खाना है। या रोज रोज केला भी नहीं खा पाते, कई बार मन करता है कुछ चेंज करें, तो फिर यहाँ एक छिलके समेत साबुत धो करके एक सेब खा सकते हैं। ध्यान रहे, इन दोनों फलों पे कोई नमक नहीं लगाना, कच्ची चीज़ों पे नमक लगा के नहीं खाना, ना फलों पे ना सलाद पे। जो लोग भी कच्ची चीज़ों पे, सलाद आदि पे, फलों पे नमक लगा के खाते हैं, फिर वो बाद में उनको दिक्कत आती है कि उनका वज़न उस घटता ही नहीं है। कच्ची चीज़ पे नमक लगा के खाने से वज़न नहीं घटता।
बिना नमक के खाना है। सेब नहीं है तो कभी कभी शरदा एक फ्रूट आता है, खरबूजे जैसा ही होता है शरदा, वो खा सकते हैं। सुबह के समय पपीता ले सकते हैं। मैं ये ऑप्शंस दे रहा हूँ अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, गर्मी जितनी देर भी है ये आपको करना है। तो एक फ्रूट से तो काम चलेगा नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा कर भी सकते हो कि आप 10 दिन केला भी लगातार खाओ, तो वो भी सुबह खाली पेट बड़ा अच्छा वजन घटा देता है। कैलोरी कटर होता है खाली पेट केला खाना। बाकी फल भी वजन घटाते हैं, लेकिन अगर वो खाली पेट खाए जाए तो। तरबूज भी खा सकते हो सुबह, लेकिन हम तरबूज देते नहीं है सुबह। इस कारण ये है कि कुछ फ्रूट बहुत ठंडे होते हैं और इनको तब देना चाहिए जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है, जब प्यास लगती है, जब गला सूखता है। या तो आपने नाश्ता बिल्कुल ना करना हो तो फिर आप तरबूज खाइए, वरना तो आप केला खाइए, सेब लीजिए, या फिर पपीता लीजिए। किसी किसी दिन आप थोड़ी मात्रा में आलू बुखारे या जामुन खा सकते हैं। ये फल खा के फिर 40 मिनट तक आप अपने, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप लेडीज़ हैं, तो आप घर में काम करिए, औरों को रोटी बना के दीजिए, ताकि आपके अंदर भी गैस ना बने। खाली पेट रहने से आपका भी वज़न ना बढ़े। तो आपने थोड़ा बहुत फल खाया होगा तो फिर घंटा 1.5 घंटा आप सबको नाश्ता बना के देती भी रहेंगी, तो अपना शरीर डाउन नहीं होगा, अपना शरीर खराब नहीं होगा। वरना तो क्या होता है, कैल्शियम निकल जाता है बॉडी में से, गैस बनती है, तो फिर हर वक्त दर्दें, सारी जगह दर्दें, शरीर फूलना, पेट फूलना, थायराइड हो जाना, चाहते हुए ना चाहते हुए भी बेढब सा शरीर हो जाता है, बेढंगा सा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले फल खा लें। तो फिर 40 मिनट बाद फलों के, 40 मिनट बाद नाश्ता करना है। ध्यान रहे, नाश्ता 10 बजे से पहले करना है, यानी 9:30 तक करना है। अगर आप 9:30 से 9:40 तक करेंगे तो ठीक। अगर आपने 9:45, 10 किया तो फिर आपका वजन नहीं घटेगा, मैं पहले ही बोल दूं। ये आपको पहले ही सोच लेना है मेरा प्लान शुरू करने से पहले। बाद में फिर आप कहेंगे कि मेरे को तो फ़र्क नहीं हुआ। क्योंकि वीडियोस के नीचे कई लोग अपनी कमियां बताते हैं, तो बताइए, मुझे खुशी होगी आपकी कमियां सुन करके। लेकिन गलतियां आप कर जाते हैं, इसीलिए वो कई बार पूरा लाभ नहीं ले पाते। मैंने अगर बताया कि इससे 5 किलो वेट घटेगा महीने का, या 7 किलो घटेगा, तो आप कहें जी मेरा तो 3 किलो ही घटा है। वो इसलिए भी ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि आप पूरा उसको फॉलो नहीं कर पाते। मैंने 10 बजे, 9:30 नाश्ता बोला मैक्सिमम, आप 10-11 बजा देंगे तो फिर तो ऐसा होगा ही। कई लोगों की पूजा इतनी लंबी हो जाती है कि उनको 11 बजे से पहले फ्री नहीं होता। देखो, भगवान ऐसा नहीं करता, कहता कि आप अपना शरीर खराब करके पूजा करो। अगर तो आपको 2 घंटा पूजा करनी, 3 घंटा करनी, या आपका कोई नित्य नेम है, या आपका कोई सिमरन होता है, तो फिर आप जल्दी उठ के ये सब काम करो, ताकि आपको सुबह हर हाल में 9:30 तक नाश्ता करना है। इसमें मैं कोई भी छूट नहीं दूंगा। फिर उसके बाद नाश्ते में आपको बता दूं क्या क्या लेना है। या तो पोहा लीजिए, पोहे में सब्जियां डालिए और राई डालिए। पोहे में अलग अलग तरह के थोड़े बहुत जो नींबू डाल सकते हैं सर्व करने वक्त। पोहा बड़ा ही अच्छा होता है, जो चावल को दबा करके, पिचका करके जो चिवड़ा बना दिया जाता है, उससे फिर जो बनता है ये पोहा, उसको बोलते हैं। तो ये पोहा खा सकते हैं आप। सुबह ठंडा होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा बदबू आती शरीर से, पसीने से, मोशन पास करने जाते हैं तो मल से बदबू ज़्यादा आती है, तो गैस पास होती है तो बहुत बदबूदार गैस होती है, तो ठंडी चीज़ें लें, केला लें, तो पोहा लें, गर्म चीज़ें कम खाएं। तो कई लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं, इसमें चीनी बंद करनी है आपको, मीठा पूरा बंद करना है। मीठा नेचुरल होगा केले में, फलों में, सब्जियों में, जो भी नेचुरल के जो होता है उतना ही। इसके अलावा आपको मीठा मैं छूट नहीं दे सकता, क्योंकि मीठा कोई खाने की चीज़ नहीं होती। मीठा भगवान ने जो नेचुरल चीज़ों में दिया है बस वही खाओ। जिनका वज़न ज़्यादा है, एक तो वो तो 1-2 चम्मच मीठा खाएंगे तो उनका वज़न घटेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी में फिर बहुत ज़्यादा ये पचने में टाइम लेता है। चीनी तो बहुत देर से पचती है। हालांकि कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो गर्मियों में शक्कर का आधा चम्मच मुंह में डाल लो, सर्दियों में एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का डाल लो मुंह में, तो आपको इतना वज़न बढ़ाता नहीं है ये। लेकिन चीनी तो कभी आपको माफ़ करेगी नहीं, इतनी ये तंग करती है, पचने में टाइम लेती है। फिर इसको केमिकल से धोया होता है, साफ करने के लिए, इसको चमकदार बनाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल लगाते हैं। ये भी अपने आप में आपका बॉडी का सिस्टम खराब करते हैं। अगर पोहा नहीं खाना नाश्ते में, तो आप
ओट्स ले सकते हैं। ओट्स जौ को ही बोलते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं ये ओट्स होता क्या है। दरअसल ये ओट्स जौ का ही एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। जैसे ही आपने चावल को थोड़ा प्रोसेस करके पोहा बना दिया पिचका के, ऐसे ही जौ को पिचका करके ओट्स बना देते हैं और थोड़ा इसको पहले पका देते हैं ओवन वगैरह में, ताकि बाद में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। तो ये जौ ही है। जौ भी ठंडा होता है, वो पोहा भी ठंडा होता है। तो ठंडे अनाज सुबह के समय लेने होते हैं, क्योंकि गर्मी होती, गर्मी के दिन है, सुबह दोपहर ठंडे अनाज ले लो, अच्छी बात है। तो रात को ओट्स नहीं ज़्यादा खिलाते हम। रात को हम खिचड़ी आदि देते हैं, दाल का पानी देते हैं, वो बाद में अभी मैं बताऊंगा क्या क्या खाते हैं रात को। सुबह आप ले लेंगे या ओट्स या पोहा, या तीसरी चीज़ है मल्टीग्रेन रोटी। भूख ज़्यादा लगी है, हाइट बहुत लंबी, शरीर बहुत भारी भरकम है, ज़रूरत ज़्यादा है शरीर की, या वर्जिश ज़्यादा करते हो, काम उठने बैठने वाला है, भाग दौड़ करने वाला है, या पोहे से कई बार गुजारा नहीं होता, तो आप मल्टीग्रेन रोटियां खा लो। 2 चपाती बना लो। अलग अलग तरह के मल्टीग्रेन आटे मिल जाते हैं, बड़ी कंपनियां बनाती हैं। पतंजलि का भी आता है मल्टीग्रेन आटा, उसमें उन्होंने 9-10 तरह के अनाज डाले होते हैं। ऐसे आप घर में भी सब तरह के आटे ले सकते हो। अगर मल्टीग्रेन आटा आपको बनाना है तो आप 40% गेहूँ ले लीजिए, 20-25% ओट्स पीस लीजिए, 20-25% बेसन डाल लीजिए, 5-7% यानी 1-2 चम्मच उसमें आप चोकर मिला लीजिए एक्स्ट्रा, और इस तरह से 1 आधा चमचा सफ़ेद तिल डाल लीजिए। इसको सबको पीस के आप इसका आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बेशक गर्मी है, लेकिन तिल 1 आधा चमचा आपकी एक एक रोज़ाना दिन में कुछ नहीं कहेगा आपको। तो वो आप गूंद के उसकी भी रोटी बना सकते हैं। उसमें आप ये बेसन डाल करके ये सब बना लिया आटा। तो इस आटे की रोटी बना के दो आप। इसको अच्छे से गूंद करके इसके साथ कोई घिया, कोई टिंडा, कोई ऐसी हरी सब्जी बना के बड़े आराम से चटपटी सी सब्जी के साथ खाइए। तो मल्टीग्रेन रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी में प्रोटीन होता है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप दही लो इसके साथ। अगर आपको दही लेनी है तो फिर आप सादी चोकर वाली रोटी के साथ दही का रायता ले लेना कभी कभार। ज़्यादातर आप ये मल्टीग्रेन आटे ही 2 चम्मच लो, और रोटी भी ना खाओ इसका। आप 2 चम्मच आटे के बीच में थोड़ा घिया कस करके लौकी को गूंद लो, तो इसका चिल्ला बना लो पतला पतला, एक बैटर सा बना के मल्टीग्रेन आटे का। घिए को आपने घिया कस कर लेना है बारीक बारीक, और उसी का पानी निकल आता है काफ़ी, उसी में गूंद लेना है इसको, तो मल्टीग्रेन चिल्ला बन जाता है। तो इसको आप चटनी के साथ ले सकते हैं। टमाटर की चटनी घर में बनाओ, बिना मीठा डाले, सिर्फ नमक डाल के बनानी चाहिए, काली मिर्च डाल के बनानी चाहिए। मीठा अगर आप डालेंगे तो जिस चीज़ में भी मीठा और नमक इकट्ठा होगा, 2 चीज़ें इकट्ठी डल जाएंगी, वो वेट बढ़ाएगी। तो ये भी मैं कभी आपको रेसिपी हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। वैसे मैंने एक चटनी, टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं वेट लॉस के लिए, हमारी वेबसाइट www.yogafordtheglobe.com पे जाके आप ले सकते हैं। निशुल्क है, कोई इसका फीस चार्ज नहीं है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग आटा गूंद के उसी वक्त रोटी बना लेते हैं। मैं बता दूं, आटा गूंद के 1 घंटा रखना होता है, तो ही आप रोटी बनाएं उसकी, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, वरना तो रोटी पचने में टाइम लगाएगी। और बहुत ज़्यादा रात का बासी आटा भी नहीं लेना, ये भी एक आती है, ये भी एक खराबी है। वो फिर गैस बनाएगा, फिर आप सारा दिन विंड पास करोगे, तो फिर ये भी गलत है। कई लोग एक बड़ी नासमझी करते हैं, आटे में दूध डाल के आटा गूंदते हैं। गूंद सकते हो, लेकिन अगर आपने वेट लॉस करना है तो नहीं। वैसे कभी कभार आटे में दूध गूंद के आप रोटी बना सकते हैं। यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत देर तक वो रोटी नरम रहती है। लेकिन अगर आपने वो रोटी अगर नमक वाली चीज़ के साथ खा ली, किसी सब्जी के साथ खा ली, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको खारिश हो जाएगी, आपको हर वक्त खारिश होने लग जाएगी, शरीर में खून गंदा हो जाएगा, या और भी कई नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप दूध वाली रोटी बनाते हो, यानी दूध डाल के आटे में गूंदते हो रोटी बनाते हो, तो ये एक तरह से आप इसको फिर दूध से ही खाओ, लेकिन ये फिर वेट लॉस में नहीं काम आएगी। जो व्यक्ति वैसे इस रोटी को पसंद करते हैं तो दूध में आटा गूंद के रोटी तो बना लें, लेकिन फिर इसको दूध में ही खाएं, मीठे के साथ ही खाएं, मीठे हलवे के साथ खाएं, कद्दू का हलवा बना के उसके साथ खा लें तो चल जाएगा। नमक वाली चीज़ के साथ ये रोटी नहीं चल सकती, स्किन की प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद आपको नाश्ते के साथ साथ ही कई लोग चाय पीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
नाश्ते के साथ साथ चाय पियेंगे तो नाश्ते के अंदर जो भी न्यूट्रिशन था, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा आपके शरीर को। फिर तभी तो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने इतनी अच्छी डाइट ली, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बॉडी से कैल्शियम कम है, मेरा एचबी नहीं पूरा होता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये वीकनेस है, डॉक्टर ने बोला ये वाला लो, प्रोटीन लो, फलाना मेरा मल्टीविटामिन लो, ये कैप्सूल खाओ। तो ये तो सब होना ही है ना। अगर आप चीज़ के ऊपर ही चाय पिए जाएंगे, उसको आधे घंटे का टाइम भी नहीं देंगे, तो फिर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, चेहरा नहीं चमकेगा। चेहरा तो फिर ऐसे हो जाएगा जैसे किसी ने बड़ा ही सारा शरीर से कोई जान ही खींच ली हो। तो इसलिए आप आधा घंटा या 40 मिनट बाद चाय पियो अगर आपको पीनी है। तो फिर कई लोग पूछते हैं मैं सवेरे उठते ही चाय पीती हूँ, तो उसका क्या? प्लीज़ वो चाय ना पीजिए। सुबह उठते ही हेल्दी चीज़ें खानी होती हैं। अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आपकी बॉडी में एसिडिटी, गैस रहनी ही रहनी है, और गैस वाले को इन फ्यूचर में दर्दें आनी ही आनी है। कोई रोक नहीं सकता, मैं नहीं रोक सकता, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है कि मैं आपकी गलत आदतों को भी प्रमोट करता जाऊं और फिर आप मुझे जब कहो कि मेरी गैस हो गई है, क्यों हो गई है, क्यों होती है, मैं तो बड़ा परहेज करती हूँ। तो ये कारण है, मैं बता रहा हूँ आज आपको इसमें। तो अगर आपने सोच ही लिया है कि वेट लॉस जर्नी करनी है, बीपी नॉर्मल लाना है, शरीर स्वस्थ करना है, मैं अपने आप को तंदुरुस्त बनाना चाहती हूँ, या मैं अपने वेट को तो नहीं कम करना चाहती, मैं नॉर्मल हेल्दी लिविंग जीना चाहती हूँ, तो ये जो प्लान मैं आपको आज दे रहा हूँ ये उन सब लोगों के लिए ही है। मेरे को थायराइड है, मेरे को ये है, थायराइड वाले बस बंद गोभी ना खाओ। और एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं जैसे जैसे बात करूँगा तो मैं बताता जाऊँगा। जिनको बहुत ज़्यादा गैस रहती है वो गोभी ना खाएं, और गोभी, फुल गोभी, आलू थोड़े कम खाएं, और चने की दाल ना खाएं, पत्तेदार सब्जियां कम लें जिनको गैस बनती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी काम की हैं। ये सारी हमारे योग के, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो पुराने ऋषियों के दिए हुए ज्ञान उसमें वर्णित है। मैं कोई अपने से नहीं बता रहा, मैं कोई अपनी अपनी अलग ही गंगा नहीं बहा रहा, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमारे आयुर्वेद की गूढ़ ग्रंथों में वर्णित है। और फिर आप चाय अगर लेना ही चाहते हैं तो 40 मिनट बाद, नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद। और फिर जब आपके नाश्ते को 1.5 घंटा हो जाए तब आप पानी पीजिए। कई लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं ऊपर से। अगर पीना चाहो तो एक घूंट मुंह में रख के पूरा सलाइवा उसमें मिक्स करके अच्छे से जीभ से उसको दाएं बाएं हिला के 1-2 मिनट पूरे मुंह में रख के फिर पियो। लास्ट पे 1-2 घूंट, ज़्यादा नहीं। और वो बाकी का सारा पानी जो है वो आपने 1.5 घंटे बाद पीना है। तभी आपका वेट लॉस होगा, तभी आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तभी जो आपने खाया है वो शरीर को लगेगा। आपने अगर शरीर को ही नहीं लगा तो आपने क्या खाया? कुछ नहीं खाया, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए जो भी सोच रहे हैं, जिन्होंने मन बना लिया है कि बस अब जिंदगी को सही अपने पटरी पे लाना है और हर चीज़ सही करनी है, तो फिर मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, मेरे मन में कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं आपसे कुछ लूँ। मेरा, क्योंकि मुझे कई कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे, हम आपसे प्रोफेशनली डाइट प्लान लेना चाहते हैं, आपकी क्या फ़ीस है? देखो भाई, हालांकि मैं ऐसा काम करता हूँ प्रोफेशनली, लेकिन जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं या पूरी दुनिया से मेरे को कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है कि आप मेरे से आकर के डाइट प्लान लो या मुझे कुछ दो। मेरे मन के अंदर की आत्मा की तृप्ति के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। मैं किसी को अपना शो ऑफ करने के लिए, कंपटीशन लड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरुओं ने जो मुझे दिया, मैंने अपने पास नहीं रखना, मैं औरों को इसको बांटूंगा। और आपको भी ये निवेदन करूंगा कि आगे बांटो। जो चीज़ आज आपने सीख ली है और आपने उससे फ़ायदा ले लिया है, आपका फ़र्ज बनता है कि अब आगे आगे इसको बढ़ाओ। आपका फ़र्ज है, मेरा नहीं अब, क्योंकि आपने इससे ले लिया। मेरे गुरु ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम्हारा कोई हमारे मेरे दिए ज्ञान से, मेरे दिए जो जो भी मैंने सीख दी है उससे तुम्हारा कोई मर्ज ठीक हुआ है, अगर तुम्हारा कोई मर्ज ठीक हुआ है तो तुम्हारा फ़र्ज है कि इसका कर्ज उतारो। मैंने बस वही एक बात अपने मन में धार ली। मैं आज
पिछले 15-16 सालों से ये लगातार लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मेरा मेरा मकसद ही यही है। मैं ध्यान की कक्षाएं लेता हूँ, कैंप लेता हूँ, मैं योग, मैं आयुर्वेद, मैं एक्यूप्रेशर, इस तरह के लोगों को सेशन सिखाता हूँ। और इन फ्यूचर में, मैं आने वाले समय में, परमात्मा कृपा करे, मैं यूट्यूब पर ही जो 7 समुंदर पार दूर लोग बैठे हुए हैं, जो लोग मुझे बोलते हैं हम आपको मिलना चाहते हैं, हमें अपना फ़ोन नंबर दीजिए। देखिए, मैं सबको फ़ोन नंबर भी नहीं दे सकता। अगर मैं 7 अरब की आबादी है और हज़ारों लोग अब हमारे से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लाखों जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, तो मैं अगर सबको नंबर देने लग गया तो मेरा सारा दिन सिर्फ और सिर्फ फ़ोन अटेंड करने में निकल जाएगा। इसलिए मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको कोई मेरे से डायरेक्ट शिकायत ही ना रहे, कोई मेरे को बताया नहीं। बहुत ज़्यादा समस्या होगी, आप मुझे ईमेल करिए। मैंने ईमेल का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसमें अपनी रिपोर्ट्स भेजिए मुझे। मेरे को जब भी समय लगेगा मैं उसका जवाब दूंगा, आपका हल करूंगा। पर आप ये कंपल्शन नहीं लगा सकते कि मेरे को आज ही जवाब दो। कई लोग वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आज ही आप जवाब दो। देखो, कई बार मेरा जवाब देना पॉसिबल होता ही नहीं है। मैं इतने लोगों से दिन में मिलता हूँ, सैकड़ों लोगों से। कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग आते होते हैं, उपचार के लिए डायरेक्ट भी आते हैं। अगर आप आना चाहें हमारे पास, आओ डायरेक्ट। हमारा जो संस्थान है आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप हर कोई चल के आओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे से जुड़ गए हो इस वीडियोस के माध्यम से, तो मैं समय समय पर आपको आगाह करता ही रहूँगा। ये मेरा फ़र्ज है, ये मेरी खुशी है, ये मेरी आत्मा की तृप्ति है। तो इससे में आप आगे क्या करेंगे, आप फिर चाय वाय अगर लेने की आदी हो थोड़े बहुत, तो नाश्ते के 40 मिनट बाद ले ली। और चाय में मीठा नहीं डालना। क्या डालना? चाय में स्टीविया डालना। स्टीविया क्या होता है, अब आप पूछेंगे। स्टीविया एक तुलसी ही है, एक तरह की तुलसी है। और इसके पाउच आते हैं, बहुत सारी कंपनियां गोलियां बनाती हैं इसकी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ज़िंदगी कंपनी के स्टीविया ले लीजिए। मैं उन कंपनी से कुछ लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया, मेरे को बहुत अच्छे लगे। उसमें कड़वाहट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये जो शुगर फ्री टाइप की चीज़ें होती हैं, इसके पीछे बाद में एक कड़वाहट आती है। तो ज़िंदगी कंपनी एक स्टीविया के पाउच बनाती है, पाउडर के। वो आप चाय में डाल सकते हो, दूध में डाल सकते हो, उसका हलवा बना के मीठा खा सकते हो। और भी कोई मीठी चीज़ बनानी हो उसमें डाल सकते हो। इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती, 0 कैलोरी होती है। और ये कई लोग कहते हैं हड्डियाँ तो नहीं खोरेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं खोरेगा। ये तुलसी है। कोई भी चीज़ लिमिट में लेनी होती है। अब मैंने आपको स्टीविया बता दिया, अब स्टीविया के ऊपर ही चढ़ाई नहीं कर देनी। इसको भी अब लिमिट से यूज़ करो। आपको दिन में 2-3 बार कहीं मीठे की जरूरत पड़ गई तो उसमें ये डाल लिया। तो चाय में डिप चाय ठीक रहेगी। अगर उबालने वाली चाय पियेंगे तो गैस ज़्यादा बनती है, डिप वाली चाय कम नुकसान करती है। मैं वैसे तो चाय का ज़्यादा प्रचार नहीं करता, लेकिन कई लोग पूछ ही लेते हैं। फिर नीचे आप वीडियो के नीचे ये चीज़ें पूछते रहेंगे, तो फिर मैं इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ये चाय जो है पी लेनी है नाश्ते के 40 मिनट बाद। अगर दिल करे तो छोड़ना चाहो तो आपकी मर्जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती ज़िंदगी में अगर आप चाय छोड़ दें तो। उसके बाद 12-1 बजे आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेना है। चाहे वो शिकंजी ले लो, नमक वाली, नमक काली मिर्च वाली, जल जीरा पी लो। जल जीरे में भी बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आप खुद का जल जीरा बनाओ जिसमें जीरे का पाउडर हो, भुने जीरे का, और इस तरह से थोड़ा पानी हो, थोड़ा सा पाकिस्तानी नमक जिसको आप रॉक सोल्ट कहते हैं, पत्थर पत्थर वाला नमक होता है, काला नमक नहीं। के लोग मुझे बोलते हैं काला नमक डाल लें, काला नमक और चीज़ होती है। ये गुलाबी रंग का नमक होता है, इसको हम सेंधा नमक कह देते हैं। तो सेंधा नमक फिर भी कम नुकसान करता है, दूसरा नमक तो हड्डियाँ खोरता है। तो पहले ही जिनका वेट ज़्यादा है, फैट भरी पड़ी है बॉडी में, उनकी हड्डियाँ पहले ही बड़ी कमज़ोर होती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ो, अच्छी चीज़ को चुनो। और ये बीपी भी नहीं इतना बढ़ाता। ये नमक आप डाल के शिकंजी बना सकते हो, जलजीरा बना सकते हो, या फिर कभी कभार, बहुत रेयर मैं बोल दूं, कि आप पना भी ले सकते हो। पने में फिर स्टीविया डाल लो मीठे की जगह पे। तो आप पना बनाइए, पहले आम को गैस पे भून लो बैंगन की तरह, फिर उसके गुदे को लेकर के आप पना बना सकते हो। तो
ये कभी कभार, पना रोज़ नहीं लेना, महीने में एक दो बार पी लेना कभी कभार। और आप कभी कभार इसी जगह पे चुकंदर का जूस निकाल के, चुकंदर के जूस में थोड़ा नींबू डाल के, थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा मीठे के तौर पे स्टीविया डाल के आप इसका शरबत बना के पी सकते हो इसी 12-1 बजे के दरमियान। ये कोई एक चीज़ चुन लो जो आपको पसंद हो, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा कि ये नहीं करना कि आपको, मैंने केला सेब इतने सारे सुबह फल बताए तो आप एक ही फल सारा महीना 2 महीना लेते रहो, बाकी कुछ खाओ ही ना। बीच बीच में चेंज जरूर करते रहना। कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, वो हो सकता है आप ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोई चीज़ खाओ ही ना तो वो गलत हो जाएगा। सारी चीज़ों को बदल के लेना होता है। जैसे नाश्ते में मैंने 3-4 ऑप्शन दी, तो आप नाश्ते के ऑप्शंस को भी बदल बदल के लीजिएगा। कभी कभार नाश्ते में आप अकेला दही चाहो तो दही का रायता खा सकते हो, दही में फ्रूट डाल के खा सकते हो, फिर आप फ्रूट ऊपर एक्स्ट्रा लो ही ना, कल्ला दही ले लो फैट के, तो भी चलेगा। ये रिफ़्रेशमेंट 12-1 बजे हो गई। फिर 2 बजे आपको सैलड खाना है, 1:30 या 2:45। सैलड में सारी चीज़ें जो मौसमी हैं सब कुछ काटो थोड़ा थोड़ा, कोई 3-4 आइटम तो ले ही आओ बाज़ार से। आप जाओगे, जब आप सब्जी की दुकान पे खड़े होवोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता किस शहर में, किस देश में क्या क्या मिल रहा है इस समय, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे को इतनी इस समय जानकारी पूरे देश भर की फिलहाल, हालांकि मैं बहुत सारे शहरों में प्रोफेशनली लोगों को डाइट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी सैकड़ों शहर हैं, हज़ारों गांव हैं, तो मैं इसको इतना नहीं बता पाऊँगा आपको। आप अपने इलाके के हिसाब से जो वहाँ के आसपास जो सलाद मिलता है या सब्जी मिलती है उसका प्रयोग ज़्यादा करो। जो बहुत ज़्यादा ठोस सब्जियाँ होती हैं, आगे मैं बताऊँगा इसमें, वो आप ना प्रयोग करना। जैसे कटहल होती है, ये वेट बढ़ाती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, आलू होता है, आलू लेना होता है लेकिन आलू चावल में डाल के ले सकते हैं, अदरवाइज़ आलू गेहूं के साथ लेंगे, आलू वाली रोटी खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। फिर ये जो सलाद आपने खाया, इसमें आप नमक नहीं डालेंगे, काली मिर्च डालनी है, थोड़ा नींबू ऊपर से डाल लेना है। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर सारा दुखता है किसी कारण से, वो नींबू ना डालो इसके ऊपर, वो खट्टी चीज़ें कम खाओ। तो सलाद खा लिया, सलाद चबा चबा के खाना है। कई लोग रोटी के साथ सलाद खाते हैं, खा सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोटी के शुरुआत में खाना होता है मैक्सिमम, या तो खाने से पहले लो, या फिर आप खाने के साथ साथ अगर ले रहे हो तो 50% जो पहला खाना है, आपका पहला पार्ट है खाने का, जैसे आपने 2 रोटी खानी है मान लो, तो आप पहली रोटी के साथ सलाद खा सकते हो, बाकी की आधी दूसरी रोटी के साथ आप सलाद नहीं खा सकते, नहीं तो वो गैस करता है, क्योंकि फिर बॉडी में हीट बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप रोटी आपकी खाने लग जाते हो, आप एक तो खाना चबा के खाइए, धीरे धीरे खाइए, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे खाने से सिग्नल भेजता है थोड़ी देर बाद कि मेरे पेट में सब कुछ पहुंच गया है, ऐसा सिग्नल ब्रेन को भेज देता है। फिर आपका ब्रेन आपको बता देता है कि भाई और नहीं खाना। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाते रहते हैं तो कई बार पेट में खाना पूरा जा चुका होता है, लेकिन अभी सिग्नल का टाइम नहीं हुआ होता, वो आपका जो भेजना है आपके ब्रेन को, उसने वो इशारा नहीं भेज पाता, तो आप फिर इसी चक्कर में एक रोटी ज़्यादा खा जाते हैं। तो रोटियां 2 ही खाइए, सलाद पहले उससे बहुत ज़्यादा खाइए। लंच में आप कभी कभार तो रोटी खाइए ही ना, सिर्फ मक्की का सूप पी लीजिए। गर्मी में मक्की बहुत ठंडी होती है, बहुत ही पाचक होती है। हालांकि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, जैसे ही बारिशें शुरू हो जाएं तो मकई में और गन्ने में कीड़ा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त कीड़ा आ जाता है, इसलिए तब इसको ना प्रयोग करना। पत्तेदार सब्जियां बारिशों में बहुत कीड़ा आ जाता है, तो आप तब इसको प्रयोग ना करना। अभी फ़िलहाल के लिए आप मकई का सूप पी सकते हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है, मकई के सूप में अजवाइन डालना और नींबू डालना ना भूलें। जब भी आप बना रहे हो तो थोड़ी अजवाइन का पाउडर डाल दो, या अजवाइन पुड़िया में बांध के, कपड़े की पुड़िया में बांध के थोड़ी सी अजवाइन उस पानी में फेंक दो जिसमें आप मकई उबाल रहे हो। तो बाद में चाहे मकई का सूप पीने में वो अजवाइन की वो पुड़ी आपने उसमें डाली थी कपड़े में बांध के, वो चाहे बाहर निकाल दो, लेकिन कम से कम आपको अजवाइन तो मिल जाएगी ना, उसका रस मिल जाएगा। थोड़ा ढक के उबालना, बहुत खुले रख के चीज़ें नहीं उबालनी चाहिए, उससे सारा असर उड़ जाता है।
मैं एक एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। कई लोग मुझे बोलते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे जो सज्जन जो लोग ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हो। देखो भाई, मैं चाहता ही नहीं कि आप इस वीडियो को देखो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वाकई जो जिन्होंने जिनको ज़रूरत है। अब जिसको ज़रूरत है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो वो कैसे समझेगा। इसलिए मेरी मेरी गुजारिश है, आप इसको समझ लीजिए। दोपहर के समय में अजवाइन खानी चाहिए, ना ही सुबह ना ही रात के खाने में। आप ये हमेशा लेडीज़ नोट कर लो, सारी माताएं बहनें, कि दोपहर के खाने में अजवाइन होनी चाहिए। दोपहर की सब्जी में हो जाए, चाहे दोपहर की रोटी में हो जाए, रोटी में गूंद लो, चाहे सूप साप बना रहे हो कोई तो सूप में डाल लो, लेकिन रात और सवेरे अजवाइन नहीं लेनी। बाकी मसाले ले सकते हैं। इसी तरह कभी दाल चावल ले लो, थोड़े दाल बनाने में थोड़ी कोई भी दाल ले लो, छिलके वाली हो तो अच्छा, साबुत भी चल जाएगी कभी कभी। कभी कभार धुली हुई दालों से परहेज करो, क्योंकि फिर वो पेट नहीं साफ़ करती ज़्यादा। तो हमने छिलके वाली दालें लेनी है, फाइबर होता है उसमें छिलके में। तो छिलके वाली दाल कोई भी ले ली, उसमें आपने साथ में थोड़ा घिया डाल दिया, तो वो घुल जाएगा घिया दाल में ही। तो आप उसको बीच में ही घोल घोल के बना लो, और थोड़ा कड़ी पत्ता डाल लो दाल में, थोड़ी दालचीनी पाउडर डाल लो दाल में। इस तरह से चीज़ें डाल के आपने कॉम्बिनेशन का ध्यान रख के आपने प्रयोग करना है। अगर आप रोटी लेना चाहो, रोटी सब्जी के साथ ले लो। कितनी सब्जियां आ रही हैं आजकल, सिर्फ भिंडी, बैंगन, अरबी, कचालू, ये जो लेसदार सब्जियां होती हैं, ये उनको नहीं लेनी जिनकी स्किन में प्रॉब्लम है, जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, कोई पित्त ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, दाद है, तो ऐसी कोई एलर्जी है, वो ये लेसदार सब्जियां ना खाएं। बाकी सारी चीज़ें लें, टिंडा खाएं, घिया खाएं, तोरी खाएं, कद्दू खाएं, हलवा कद्दू खाएं। फिर आगे अभी तो नहीं आ रही शायद, कई जगह पे है, गाजर है, मटर है, जो मिल जाए प्रयोग करो। ताज़ा प्रयोग करो, फ्रोज़न जो पैक किया होता लिफाफों में वो ना प्रयोग करो तो अच्छा है। इसके बाद आप कभी कभार ओट्स भी ले सकते हो दोपहर को भी। दोपहर को पोहा ना लो, दोपहर को ओट्स ले सकते हो। दोपहर को कभी कभार कल्ला फ्रूट खा लो, तरबूज ही खा लो, कभी तरबूज खा लिया, कभी कल्ला खरबूजा खा लिया, इस तरह सारा ये चेंज कर करके। और फिर इवनिंग में आप, जब आपने इसका लंच के बाद भी, मैं ध्यान देना भूल गया, बताना भूल गया, कि लंच के 1.5 घंटे बाद भी पानी पीना है, खूब पानी पीना है। और कभी कभार लंच में अगर कर्ड लेना चाहो तो सब्जी के साथ आप, जब रोटी के साथ आप सब्जी ले रहे हो तब आप कर्ड ले लो, दाल के साथ कर्ड नहीं लेनी। तो अगर आपने दाल दूल ली है या दाल चावल खाए हैं तो कर्ड नहीं ली, तो फिर आप लंच के बाद 2 चमचे दही लेके, नमक, काली मिर्च, जीरा, ऐसी चीज़ें डाल के, 4 गुना पानी डाल के, फेंट के, उसको मधानी मार के, वो आप एक तरह की छाछ बन जाएगी, वो लंच के तुरंत बाद पी सकते हो। थोड़ा उसमें हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, खाना जल्दी पच जाएगा, गैस नहीं बनेगी। तो ये छाछ आप ले सकते हो। इवनिंग में ऐसे शाम को फिर 5 बजे, यानी 3 से 5 बजे के बीच में 2 बार गर्म पानी पियो, क्योंकि इस समय किडनियाँ बहुत डिटॉक्स कर रही होती हैं। तो शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 बार गर्म पानी पियो। फिर 5, 5:15, फिर जब 5 बजे, 5:30 बजे, जब थोड़ा दिल करे, थोड़ा घड़े का पानी पी लो। उसमें 10-20% अगर फ्रिज का डालना है थोड़ा, ताकि तरावट हो जाए शरीर, थोड़ा घबराहट होती कई बार कई लोगों को गर्मी ज़्यादा होने से, तो एसी में ज़्यादा ना बैठो। और अगर चाहो तो 10-20% ठंडा पानी मिलाना चाहो तो मिला लो। फिर आपको 4:30 बजे जैसे ही पानी पिए को भी आधा घंटा हो गया, तो फिर आपको सूप पीना ज़रूरी है। जो लोग सीधा ही लंच के बाद रात को डिनर करते हैं उनका वेट नहीं घटेगा। फिर मैं बता दूं, जो अगर मेरे को फॉलो करने ही लगा है तो फिर पूरी मन बना के पूरी लगन से करे। और शाम को सूप में पालक का सूप ले लिया, पालक के पत्तों को बॉयल करके अच्छी तरह से उसको निचोड़ के उसका पानी पी लेते हैं। कभी कभार चने का ले लिया, कभी टमाटर का ले लिया, उसमें मशरूम डाल ली, मशरूम से भी वज़न घटता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी ले ली। कभी टमाटर का सूप में आप घिया डाल लिया। कभी कभार आपने कोई और ऐसी सब्जी कोई मिल गई उसका सूप बना लिया। अकेले आलू को कद्दूकस करके उसका सूप बना सकते हो, वो भी अच्छा है। हालांकि उसमें घी आदि नहीं डालना, लेकिन नमक, काली मिर्च, जीरा डाल सकते हो स्वाद के लिए।
कच्चा प्याज मैं बताना भूल गया, कच्चा प्याज खाना वेट बढ़ाता है। तो आपने कच्चा प्याज नहीं खाना, आपने हर हाल में मेरी बात समझ लेनी है कि अगर खाना ही है प्याज, सब्जियों में भी प्याज कम डालो, बहुत ज़्यादा भूनो नहीं। जो लोग प्याज को भून के एकदम पीला कर लेते हैं, यानी वो एकदम, वो जब प्याज घी चूस लेता है तो वो वेट बढ़ाता है। इसलिए प्याज अगर तड़के में भी डाल लो तो उसको कच्चा रहने दो, साथ में ऊपर से बाकी सब्जियां सब्जियां डाल के पका दो, जितना पकना उसने अपने आप पक जाना है। ज़्यादा भूनो नहीं प्याज को, ज़्यादा भूनने से प्याज वेट बढ़ाता है, और कच्चा प्याज तो बिल्कुल वेट बढ़ाता है। फिर भी अगर आपको कच्चा प्याज खाना है तो खाइए, लेकिन आप फिर वो सफ़ेद वाला जिसके ऊपर हरी हरी बहुत सारी डंडियाँ लगी होती हैं, वो सफ़ेद प्याज यूज़ करिए। उसकी हरी हरी ऊपर की पत्तियाँ वो रोटी में गूंद लीजिए, उसको आप स्टफ़ करके रोटी को बना सकते हैं, दोपहर की रोटी में डाल सकते हो, सुबह की रोटी में डाल सकते हो। सूप बनाने लगे उसमें ऊपर से जब 80% और 90% सूप पक जाए तो वो हरी हरी प्याज की ऊपर की जो डंडियां हैं वो उसमें डाल दो थोड़ी मात्रा में, वो भी बड़ी हाजमेदार हैं, बड़ी ही फ़ायदा करती हैं वेट लॉस में। आप लहसुन डायरेक्ट ना खाएं गर्मी में, आप लहसुन की कुछ कलियां आप हम अपने घर में अच्छे से गमले में थोड़ी गोबर की खाद डाल के, सूखी वो रूढ़ी जिसको बोल देते हैं, या खाद होती गोबर से बनती है जो उपले से, तो वो गमले में डाल लेनी है। 40% खाद 60% मिट्टी, तो उसको अच्छे से मिला के सारी मिट्टी को उसमें आप वो लहसुन की कलियां ऐसे गाड़ दो, तो काफ़ी सारी कलियां एक गमले में गाड़ दो तो काफ़ी निकल आएंगी वो हरी हरी। उसको आप अपनी सब्जियों में ऊपर से कतर सकते हो। जब 90% 95% सब्जी बन के तैयार है तो ऊपर से वो डाल दी, दालों में डाल सकते हो, तो वो आपको वाई नहीं करेगी, दर्द नहीं होने देगी, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी, और वेट भी लॉस होगा। उसको कई देशों में उस हरी हरी पत्तियों को, लहसुन की हरी हरी पत्तियों को चाइव्स बोलते हैं, तो बड़ी मज़ेदार हैं, बड़ी स्वाद को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप कभी कभी सूप बनाने का टाइम नहीं मिला, कभी देर हो गई, कभी गर्मी में दिल ही नहीं करता गर्म चीज़ लेने का, तो आप जो फुल्लियाँ मिल जाती हैं चावल की बनी हुई, परमल जिसको बोल देते हैं, भेल बोल देते हैं, उस फुल्लियों को ले लीजिए, उन परमल को ले लीजिए, एक दो मुट्ठी, थोड़ा टमाटर काट लीजिए, थोड़ा सा उसमें तर काट लो, ककड़ी जिसको बोल देते हैं, खीरा काट लो बारीक बारीक काट के। हालांकि बारीक बहुत चीज़ें काटनी नहीं होती, जितनी बारीक चीज़ काटोगे उतना उसका न्यूट्रिशन घटेगा, और जितनी आप मोटा मोटा टुकड़ा काटोगे चीज़ का उतना उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, उतनी उसमें ताकत ज़्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी स्वाद उसमें भेलपूरी में छोटी छोटी काट के डालने का ही है, तो आप छोटी काट के डाल लो, लेकिन वो तुरंत खा लो, बना के रखनी नहीं है, तुरंत भेलपूरी बनाओ, धनिया डाल लो, नींबू डाल लो, थोड़ा नमक डाल लो, तो आप वो उसी वक्त नींबू डाल के उसको अच्छे से फेंट के आप वो शाम के समय में खा सकते हो। बीच में 10-20 दाने भुने चने के भी डाल सकते हो छिलके समेत। तो आप ये शाम को भेलपूरी कभी खा ली, कभी सूप पी लिया, कभी फ्रूट खा लो, शाम को ही खा लो फ्रूट, कोई आलू बुखारा, कोई 1-2 पीस आड़ू के। हालांकि आलू बुखारा ठंडा होता है, लेकिन लीची, आम और खरबूजा ये गर्म होते हैं, आड़ू ये भी गर्म होता है, तो ये फल गर्म हैं। गर्म फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा मात्रा में नहीं खाए जाते, एक आधा पीस कभी आप आड़ू का खाना चाहो खा सकते हो, आप 2 पीस खा सकते हो। आलू बुखारा आप जितना मर्जी खाओ, फालसा जितना मर्जी खाओ, जामुन जितना मर्जी खाओ इस टाइम, लेकिन आप केला नहीं खा सकते इस टाइम। आप इस टाइम पे तरबूज नहीं खा सकते शाम को 5-6 बजे। आप इस टाइम खरबूजा खाना चाहो तो एक आधी फाड़ी ले सकते हो, इसमें आप और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। तो फिर आपको डिनर का टाइम आ जाएगा, आप कहेंगे जी मैं सुबह से लेके खाती रहूं शाम तक। बिल्कुल आपको मात्रा ज़्यादा नहीं खानी, खाना थोड़ा थोड़ा है, लिमिटेड खाना है, चिड़िया जैसी खुराक लेनी है, लेकिन खाना ऐसे ही है जितनी जितनी देर बाद मैं कह रहा हूँ। तो आपको फिर रात को जैसे डिनर से आधा पौना घंटा पहले पानी पीना, खूब पानी पियो, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ना तो आपको खाने से तुरंत पहले पानी पीना है, ना ही तुरंत बाद। पहले कितनी देर पहले पीना है? 45 मिनट पहले पानी पियो, और बाद में कितनी देर बाद पीना है? 1.5 घंटे बाद पियो। तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जो
ताकत मिलेगी, खाया पिया लगेगा, पानी की कमी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं होगी, अफारा नहीं होगा, अपच नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, ये कोई समस्या नहीं होगी, शरीर खिल उठेगा। ये सारे नियम फॉलो करो। बेशक मेरी इस वीडियो से आपको घंटा लग जाए सुनने में, लेकिन 1 घंटा सुन के आपके 2 महीनों की ये तरक्की हो जाएगी। 2 महीने आपकी ये डाइट अच्छे से चल गई तो आप यकीन मानो, पहले हफ्ते कुछ, दूसरे हफ्ते कुछ, तीसरे हफ्ते कुछ, कईयों का इंच लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जो इसमें पूरी नाप तोल के चीज़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा भर 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 के नहीं खाते, उनका वेट लॉस भी बहुत हो जाता है। फिर इसमें जो साथ में एक्सरसाइज कर जाते हैं, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है जिसमें टोनिंग के लिए, मैंने वेट लॉस के लिए एक एक्सरसाइज का प्लान 10 मिनट की वीडियो मैंने डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हमारा चैनल यूट्यूब पे जाके yogafortheglobe.com लिख के आप सर्च कर लो, योगा फॉर द ग्लोब खाली लिख के सर्च कर लो यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। तो उसमें हमने ये वेट लॉस की वीडियो डाली है, तो वो आप अगर गर्मियों में करते हो साथ में थोड़ा प्राणायाम वगैरह, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो 2 महीने, जितनी देर आपके बच्चों को छुट्टियां हैं, जितनी देर आप फ्री हो, तो या आप कोई जॉब करते हो, स्कूल में पढ़ाते हो, या आप टीचर हो, डॉक्टर हो, सबको थोड़ा गर्मियों में ये थोड़ा घर तपिश होती है, धूप होती है, तो इस समय में आप कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। और दिन लंबे होते हैं, हर चीज़ आसान लगती है, टाइम मिल जाता है करने का। रात को डिनर में सिर्फ सब्जियों का सूप, या सिर्फ घिया तोरी की सब्जी, या सिर्फ टिंडे की सब्जी, या कभी कभार बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप उसमें थोड़ा सा टोफू पनीर जो आता है, ये 1-2 टुकड़े डाल सकते हो। जैसे कि एक माचिस की डब्बी की साइज़ होती है इतनी, वो भी मैं महीने में 1-2 दिन छूट दूंगा। आप रोज़ रोज़ टोफू भी ना खाओ, क्योंकि जो सोया होता है, सोया एक ऐसा प्रोटीन है, ये जल्दी पचता नहीं है बॉडी में, इसलिए सोयाबीन की जो न्यूट्री आती है, सोयाबीन की बर्री जिसको बोलते हैं, न्यूट्री जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा ना खाओ। ये सोयाबीन की दाल भी ज़्यादा ना खाओ, ये तो आपको वेट लॉस वालों को खानी नहीं है, तो ये परहेज करिए। और रात को कभी कभी राइस पुलाव बना लो सब्जियां डाल के, उसमें थोड़ा कभी चाहो तो 1-2% कभी कभार आप आलू डाल लो, आलू छिलके वाला। आलू डाल लोगे तो मटर ना डालना, मटर डाल लोगे तो आलू ना डालना, बाकी सारी सब्जियां डाल लो, बीन्स डाल लो, जो दिल करे डाल लो, उसमें गाजर डाल लो। तो ये एक तरह से रात को चावल भी ले सकते हो। रात को दही भूल के भी ना खाना। और कभी कभार आप केला 2 चमचे कोई दाल लेके, दाल का सूप बना के उसमें कड़ी पत्ता डाल लो। कड़ी पत्ता आप बाज़ार में पंसारियों से भी मिल जाता है, सूखा पाउडर उसका मिल जाता है। आप गार्डन में, बगीचों में बहुत लगा होता है, तो आप माली से पूछ लेना, कड़ी पत्ता के पत्ते छाया में सुखा के रख लो, पाउडर कर लेना घर में ही, तो ये 1 महीना तक आपका पाउडर चल जाएगा। आपको दोबारा इकट्ठा नहीं पीस के रखना, 1 महीने का जितना यूज़ होना उतना पीस सकते हो। तो आप इसके अलावा ब्राउन राइस, कभी कभार ब्राउन राइस को, हालांकि ब्राउन राइस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि सारे ब्राउन राइस ही इकल्ले खा लो। आप जब अपने दूसरे राइस बनाओ, उसमें आप 2 चमचे 1 चमचा ब्राउन राइस डाल लो तो भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी कई बार मन करता है कि चलो ब्राउन राइस ही खाएं, तो आप ब्राउन राइस खा लो, सब्जियां डाल के बना लो उसमें, तो एक तरह से ब्राउन राइस की बिरयानी बन जाएगी। तो वो भी आप ब्राउन राइस को बनाने से पहले 2 घंटे भिगोना पड़ता है, दूसरे राइस को भिगोने से पहले आधा घंटा भिगोना पड़ता है, और उसी पानी में कुक करना है जिस पानी में भिगोए थे। बाद में रात को दूध पी के, जब आपको 8, सवा 8 रात का खाना खा लेना है, लंच 2 बजे से पहले पहले करना है, 1:45 तक, और रात का खाना 8, सवा 8 या मैक्सिमम 8:30, इससे ज़्यादा मैं छूट नहीं दे सकता। और रात को सोने से पहले, जैसे आप 10 बजे सोते हैं, 9:45 सोते हैं, 10:30 सोते हैं, तो सोने से आधा घंटा पहले आप दूध पी सकते हैं। डिनर के 2 घंटे बाद मिनिमम 2 घंटे का गैप रख के दूध पीना है, तुरंत बाद दूध नहीं पीना ऊपर से। और कई बार अगर आप कर सकते हो तो रात को खाली सब्जी खा लो और बाद में दूध पी लो। रात को कोई बिरयानी चावल ना ज़्यादा लो, ज़्यादातर रूटीन में सब्जी ही लेना उसमें। अगर वो भी कर सकते हो तो उससे अच्छा तो ये है कि रात को सब्जी भी ना लो, रात की डिनर में सिर्फ दूध ही हो, और बिल्कुल खाली पेट भी नहीं सोना। जो लोग रात को ना दूध लेते हैं, ना सब्जी लेते हैं, ना ही कोई चीज़ लेते हैं खाने को, फिर वो उनका वेट नहीं घटता, गैस बनती है, फारा होता है।
तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये बड़ी कीमती हैं। आपकी गर्मियाँ खुशनुमा हो जाएंगी, क्योंकि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आप जो लोग चाहते हैं कि स्लिम ट्रिम हो जाएं, देखो मेरी बात सुनो, पेट को माप लेना, हिप्स को माप लेना, छाती माप लेना, थोड़ा गले को माप लेना इंची टेप से, कंधे कुंधे माप लेना, जो बाइसेप होते हैं, डोले होते हैं, इनको माप लेना, थाइज होती हैं जो, इनको माप लेना। तो आपको पहले शुरू करने से पहले ये सब माप लेना है। वेट भी माप लेना है, क्योंकि कई बार पहले हफ्ते हो सकता है वेट ना घटे, इंच घटेंगे, फिर कभी बीच में वेट घटेगा, इंच नहीं घटेंगे, ऐसे चलता रहना है। इसलिए निराश नहीं होना कि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। कई लोग पूछते हैं आप ऐसे प्लान नहीं देते जिसमें एक दिन सब फ्रूट खिलाओ, दूसरे दिन सारी सब्जियां खिलाओ, तीसरे दिन फिर मिक्स करके। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करता। मैं ऋषियों के ज्ञान से, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णित है, मैं उस हिसाब से आपको डाइट देता हूँ। काफ़ी समय हो गया, बोलते बोलते पता ही नहीं चला कि 55 मिनट होने को हैं, और इतना लंबे समय में मैं ये सब बताता रहा। हो सकता है आपको लगे कि इतना टाइम लगा दिया, लेकिन ये ज़रूरी था। आप इसको अगर एक बार समझ गए तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। ये एक तरह का जीवन है, जीवनचर्या है। जिसको ये जीनी आ गई उसके लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा लास्ट पे यही कहूँगा, कुकिंग के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है, या तिल का प्रयोग करो। ऑलिव ऑयल इंडियन लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती, बाहर के लोगों के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत। गाय का घी थोड़ा थोड़ा लेना लाजमी है, खासकर आप खिचड़ी में डाल के लो। रात को जो खिचड़ी कभी ले ली तो उसमें डाल के लो। खासकर आप गाय का घी रोटी पे गर्मियों में नहीं लगाना, रोटी पे नहीं लगाना गाय का घी, सब्जी में डालना है गर्मियों में। अगर ज़रूरत लगे तो कोई सब्जी ऐसी होती है जिसमें हमने डाला ही नहीं कोई घी, या कोई सूप ऐसा होता है कई बार आपने उसमें कोई घी डाला ही नहीं, तो आप 2-4 बूंदे 5 बूंदे ऊपर से गाय का घी कभी कभार डाल सकते हो। क्योंकि ज़्यादा जब गैस बन रही है तो गाय का घी ही एक ऐसी चीज़ है गैस जो ठीक कर सकती है। कई बार माताओं बहनों ने जैसे ये प्लान करना है, उनको पीरियड्स के समय में बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, या पेनफुल पीरियड आते हैं, तो उसमें भी आप उन दिनों में प्लान के साथ साथ आप थोड़ा अनार खा लो, फ्रूट में 1-2 मुट्ठी, और गर्म पानी 1 कप करके उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाल के, सड़ता सड़ता गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी डाला, रखा 2 मिनट, फिर उसको सिप सिप करके आपने कोसा कोसा ही पी जाना है। थोड़ा कोसे से थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, तो आप वो 5 दिन जब तक आपके वो पीरियड्स चल रहे हैं उसमें आप अगर पीते हैं, कभी भी सुबह खाली पेट पीना चाहो, 12 बजे 1 बजे दोपहर को कभी भी ये पी सकते हैं। 5 दिन पीना होता है। इससे पेनफुल पीरियड भी नॉर्मल आते हैं और बड़ा आसान रहेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और इसके अलावा जो शुगर वाले लोग हैं उनको भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी, लो बीपी वाले भी, जो वेट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुता ज़्यादा है, किसी तरह का भी, हाइट छोटी है बड़ी है, बस इतना ध्यान में रखना, नाप तोल के खाना अपने मन से। यानी जब मन आवाज़ दे कि इससे ज़्यादा खाऊं कि ना खाऊं, जब तक तो दिल करे कि खाऊं खाऊं तो खाओ, जब मन कहे खाऊं कि ना खाऊं, इसका मतलब थोड़ी जगह है और थोड़ी जगह नहीं भी है, तो उस समय आप सारा खाना छोड़ दो, उतना ही खाओ। थोड़ा शेयर करो, बनाओ चीज़ खुली, लेकिन थोड़ी बांट के खाओ, ताकि सारी की सारी आप ना खाओ। छोटी कटोरियाँ यूज़ करो, थोड़ा सवेरे शाम टहलो बगीचे में नंगे पाँव घास पे, उससे शरीर में तरावट आएगी। तो लंबी सांसें लेनी होती हैं सैर करते समय, सवेरे शाम योग करना है, खाना खा के थोड़ा वज्रासन करना है, उसकी भी वीडियो मैंने बताई हुई है यूट्यूब पर। और इसके अलावा रात के डिनर के बाद तो हर हाल में सैर करनी है। आपको मैंने सारा बता दिया, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक। किसी को अगर का खा ग भी नहीं आता डाइट का, तो भी मैंने ये इस वीडियो में सारा बता दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में शायद मैं बता भी ना पाऊँ अभी फ़िलहाल की वीडियो में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो आप इसको फॉलो करिए, और रात के डिनर के बाद 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सैर तो हर हाल में करनी ही है। आज इतना ही, नमस्कारम।